नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। इस छोटी वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ आज प्रश्न कुंडली के ऊपर कुछ अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगे और इससे संबंधित आपका या इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक पर आप हमारी गाइडेंस या अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर या ईमेल आईडी के द्वारा। तो आज ये क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि सेंसिटिव हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का हो है, तो उस वजह से। अदरवाइज जो आज लॉजिक हम देख रहे हैं या जो आज की जो परिस्थिति में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और जो मैं आपको कहने जाऊंगा वो आगे आने वाले समय में अगर वो सही निकलती है तो आपको इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन भी आगे हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि ये श्रीमान जी हैं जो काफी दिनों से घर से दूर थे, आइसोलेशन में थे, और अब ये अचानक बीमार हैं जिसकी वजह से इनको वहां से छुट्टी मिलकर ये घर आए। तो इस चीज की अगर हमें देखना हो क्या ये वाकई में बीमार है या कोई एडवाइजरी है, या देखिए किसी भी जातक को, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, जब भी कोई बीमारी की रूप में संभावना दिखती है हर किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसको ट्रीटमेंट मिले। ट्रीटमेंट मिलना और व्यक्ति का सही होना सबसे पहले जरूरी है। तो हम कोई और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ यही देखेंगे कि भाई कुंडली के द्वारा, प्रश्न कुंडली के द्वारा वैदिक ज्योतिष और भृगुनंदी नाड़ी का अगर हमारा कंसेप्ट लगता है तो वो किस प्रकार लगा कि हम देख सकते हैं कि जाकर सही स्थिति आज की डेट में क्या है और कितने दिनों में ये सही स्थिति उभर के आ जाएगी। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया और जो इसकी डिटेल डाली गई है, अगर आपके पास जातक की कुंडली नहीं है, अगर आपकी जातक की कुंडली नहीं है तो आप उसको जातक की कुंडली भी मान सकते हैं। तो आप चाहें तो, अगर हमारे पास तो जैन साहब की कुंडली है नहीं तो हम उनको यही कुंडली मानेंगे। और ये कुंडली मानने का कारण क्या है कि जैसे वो एजुकेशन उन्होंने किया या जिस हिसाब की वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उस हिसाब से ये सारी चीजें इस कुंडली में मुझे दिखाई भी देती। तो कुछ जो चाहें, जो वैदिक के छात्र है या वैदिक की स्टडी करना चाहते हैं, तो ये चार्ट उनका लगा के ये उन्हीं का मान के कर सकते हैं। बट ये जो कुंडली है, जो ये प्रश्न कुंडली है, आज का है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो लगन उदित हो रहा है वो लगन जो है वो चर लगन है। चर लगन अगर आज बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चर लगन जब उदित होता है तो उसकी वहां पर बहुत संभावना हो जाती है कि जो आज स्थिति है वो कल बदल जाएगी। तो आज अगर हमने क्वेश्चन लगाया है कि बीमार हैं तो हम ये मानते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि इसको अगर आपने और डिटेल में देखना हो तो आप ये भी देख लीजिए जो लगन उदित हो रहा है या जो वहां पर ग्रह बैठे हैं वो कौन से नक्षत्र में हैं। तो यहाँ पर जो लगन है और जो यहाँ पर केतु ग्रह बैठा हुआ है दोनों स्वाति नक्षत्र में है, और स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का है। आप लगन का नक्षत्र या वहां पर बैठे हुए ग्रह जो उस नक्षत्र में बैठे हुए वो जातक के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो राहु के वे बैठे हुए हैं तो आप सारा डिटेल जानते ही हैं, तो राहु का क्या कारक तत्व है। बाकी वो इस ओपन प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ सब कहने की जरूरत नहीं होती है। और पॉलिटिशियन के लिए राहु का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि तभी अगर उसका एक्टिव होगा तो वो अपने भले के लिए सोचेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो राहु है और जो अश्विनी है जो बिल्कुल उसके अपोजिट बैठे हुए हैं वो दोनों भी अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु और राहु दोनों अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु को आप एक विशेष प्रकार से जातक भी मानते हैं, जैसा हम भृगुनंदी नाड़ी में। और जब गुरु के साथ अगर ट्राइन में जो प्लेनेट बैठ जाएंगे वो जातक की कैरेक्टरिस्टिक को बहुत बाकी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए बेसिकली राहु
गुरु और केतु के नक्षत्रों में आपस में एक्सचेंज है। खासकर केतु और राहु का जो नक्षत्र है, क्योंकि केतु बैठा है स्वाति नक्षत्र में और जो राहु बैठा है वो बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, एक दूसरे को है। और जब ये विशेष प्रकार से कभी भी इस प्रकार संबंध बना लेते हैं, तो मैं यहाँ ये कोई मजाक की बात नहीं कह रहा हूं, जब केतु का राहु के ऊपर से गोचर हो तो एक तरह से वो जातक को कंप्लीट करते हैं, और वो कंप्लीट नेगेटिव सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में नहीं करते हैं। जातक पे खतरा या खतरे जैसी संभावना और साथ में गुरु का भी पीड़ित हो जाना बीच में आने से, वो इस चीज को इंडिकेट करता है। तो अगर आप जिस भी वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है, ये सिचुएशन जो अराइज हुई है, ये वाकई में ही इस चार्ट के हिसाब से इनकी सेहत खराब है, हमारा इस कुंडली के द्वारा ये पढ़ने का मतलब। लेकिन क्योंकि लगन जो उदित हुआ है वो चर लगन का हुआ है, और वहां पर सामने से बिल्कुल अपोजिट बैठ के गुरु और बुध देख रहे हैं, तो इस करके बहुत इनके जल्दी ठीक होने की संभावना यहाँ पर, या इस दुविधा से जो निकलने की है, ये स्थिति बनी है, इससे निकलने की उनको संभावना जल्दी ही मिलेगी। अदरवाइज अभी जो आज की डेट में अगर देखा जाए, चाहे उन्होंने उपवास रहने की वजह से, चाहे हॉस्पिटल में जाने की वजह से, इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो आज की विशेष रूप से अच्छी नहीं। दूसरी बात, जो लग्नेश है लगन कुंडली में जो आप देखेंगे, इस लग्नेश है वो नवम भाव में गया है, और नवम भाव में जब ग्रह बैठ जाते हैं, ट्राइन में जब बैठ जाते हैं खासकर लगन ग्रह, तो वो एक पॉजिटिव आंसर को, शुभता को, या उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव वे में देने के लिए हेल्प भी करते हैं। दूसरी बात इसमें जो हम कुंडली में देख रहे हैं, अगर भृगुनंदी नाड़ी से भी देखें तो गुरु जो है वहां पे वो जातक को इंडिकेट करता है। गुरु जो दोनों ही कुंडलियों में है, जो अगर भृगुनंदी नाड़ी में तो हम जुपिटर को सिर्फ राशि चार्ट से ही, या जुपिटर यानी कह लीजिए भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ हम राशि चार्ट को लेके ही मैं पूरी प्रिडिक्शन देता हूँ। तो जुपिटर और राहु का होना, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी जुपिटर के होरा में बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन जो आपको जब ये वीडियो मिलेगा, ये जुपिटर के होरा में ही मैं अपलोड करूंगा, और आपको ये इंटेंशन पता चल जाएगी, क्योंकि जुपिटर की जब जो है वो यहाँ पर या तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और या D9 में भी देखेंगे तो वो पंचम भाव में बैठा है, दोनों में ही वो राहु को छोड़ नहीं रहा। जुपिटर और राहु का रिश्ता बहुत गहरा है। अपने फायदे के लिए कुछ भी चीज कर जाना, किसी भी कीमत तक गिर जाना, वो भी यहाँ पर दिखता है। लास्ट बात जो हेल्थ की, जो खराब हेल्थ होने की में, या घर में वापसी की आने की जो एक संभावना बनी रहती है, जब जातक का सप्तम भाव का संबंध द्वादश भाव से बन जाता है। जैसे अगर किसी लड़के की कुंडली हो, तो अगर वो, या लड़के की भी कुंडली हो, अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, तो ये कह सकते हैं कि शादी के बाद उनको फौरन चले जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हॉस्पिटल के और जो जेल के हैं वो चक्कर लगेंगे। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में क्या हो रहा है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड यानी नवेश और द्वादेश, वो जो है गुरु और राहु के जात साथ बैठ के सप्तम भाव में इस पर्सन कुंडली में बैठे हैं, तो प्रेजेंटली वहां से वापिस घर की तरफ वापसी होती हुई दिखाई इस कुंडली की संभावना पूरी पूरी बन रही है। अगर यहीं पर ये उल्टा होता तो वापिस जाने की बन सकती थी। तो यहाँ पर एक और चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर इस पर्सन कुंडली में जब आप देखेंगे, जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स के हिसाब से कहते हैं एग्जैक्टली जो डिजायर है और जो डिजायर फुलफिलमेंट के पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस के भी पॉइंट्स जो हैं अभी प्रेजेंट कुंडली में कम हो रहे हैं, और लाभ भाव के बेसिकली फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हर प्रकार से फोर्थ हाउस से, सेवंथ हाउस से, या इवन हेल्थ के बेसिस पे अगर देखें सिक्स हाउस से भी, तो वो वहां पर इनको इक्वल मिल रहे हैं। तो कोर्ट से बेल मिल जाना 33 पॉइंट्स का बहुत अच्छा इंडिकेशन है।
नवम भाव का जो शुक्र के बैठ जाना, और जो नवम भाव का स्वामी जो राशि कुंडली में है शुक्र, शुक्र वो नवम भाव में बैठा है और वहां से वो D9 चार्ट में वापिस अपनी ही राशि में बैठ गया चौथे भाव में। जब शुक्र चौथे भाव में बैठ जाता है तो वहां पर वो आराम की चीजें देता ही है। तो इस प्रश्न कुंडली के द्वारा, हाँ, ये जो चीज हुई है ये इंडिकेट करती है जातक को अभी बीमारी है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बीमारी के पीछे किस वजह से हुआ या क्या प्लानिंग रही, वो आप समझदार हैं। जो मैं जितना कह रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आपको, हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा, हमें ये देखना है कि हम उसको सीखने के लिए किन चीजों को पकड़ पा रहे हैं। गुरु का और राहु का केतु के नक्षत्र में बैठ जाना, एक तरह से आप कह लीजिए जुपिटर और केतु गुरु चेले का संबंध बनते हैं। राहु का अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से, और केतु का स्वाति नक्षत्र में होने की वजह से, और जुपिटर का भी जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से, ये एक भरपूर संबंध बन गया कि बेसिकली ये जुपिटर राहु की बजाय अब ये बन गया जुपिटर केतु। मैंने पहले ही कुछ वीडियो बनाए थे जब सब लोग कह रहे थे कि ये कुछ लोगों के लिए बुरा होगा, तो मैंने कहा कि जो रिलीजियस होंगे, जो धर्म कर्म का काम कर रहे होंगे, उनको जुपिटर राहु एक्टिवेट नहीं होगा इस पीरियड में, इनका जुपिटर केतु होगा। और 27 तारीख को एग्जैक्टली जुपिटर और राहु की जो डिग्री है वो सेम हो जाएंगी, और जुपिटर और जो राहु है वो अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से यहाँ पर जुपिटर और राहु की बजाय जुपिटर और केतु के मिलेगी। जितने भी धर्म कर्म का काम करने वाले हैं, स्पिरिचुअल हैं, जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस पीरियड में, उनकी किस्मत भी खुल सकती है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल से जुड़ना आपका जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पॉजिटिव चीजें ही बताता हूँ। नेगेटिव चीजें होती होंगी, कुछ मेरे से भी कही जाती होंगी, लेकिन मैं हमेशा नेगेटिविटी को रोकता हूं, पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी इसका लिंक आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जय श्री राम।